हाँ जी बेटे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं पहले आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे से कह रहा है Raghunath had the following transactions in an accounting year. Commenced business with cash, 50,000 रुपये कैश से बिजनेस शुरू करा, कैश बढ़ेगी कैपिटल बढ़ेगी। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए 10,000 रुपये। अब बेटे आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश में से घटा देंगे, बैंक में बढ़ा देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, तो स्टॉक में 50 जोड़ देंगे, कैश में से 20 घटा देंगे और क्रेडिटर में 30 जोड़ देंगे। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। अब सुनिए ध्यान से बात, 30 का माल 40 में बेच रहे हैं तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और स्टॉक में से 30 लेस हो जाएगा, कैश में 40 प्लस हो जाएगा। रेंट पे किया, कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हो चुका है, दिया नहीं है, कैपिटल में से माइनस होगा और लायबिलिटी में प्लस होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, क्रेडिट तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ जाएंगे। रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, बेटे वर्ड उनने बोला है पर्सनल यूज, तो ये तो ड्राइंग्स कहलाएगा आपका। एसेट बिजनेस के अंदर खरीदते तो एसेट बढ़ती, ये तो घर के लिए एसेट खरीद रहे हो तो ड्राइंग्स है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, तो ये एसेट बढ़ गई बिजनेस के अंदर। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके साथ, बहुत आसान सा है ये। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। और बेटे मैं अपनी सहूलियत के लिए कुछ कॉलम्स असेट्स के अलग ले रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं इसलिए अपनी सहूलियत के लिए कॉलम छोड़ रहा हूँ, जिससे आपको मैं सही तरीके से क्वेश्चन करा सकूँ। तो 1 2 3 4 5 कॉलम मैंने छोड़ दिए और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी अपनी याददाश्त के लिए। तो ये इधर का हिस्सा मेरा एसेट्स कहलाएगा, बेटे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए सेपरेशन कर रहा हूँ, और यह मेरा कैपिटल रहेगा और ये 3 पॉइंट मेरे लायबिलिटीज के रहेंगे। ठीक है, केवल अपनी सहूलियत के लिए। आपको पेपर में इस तरीके से कोई आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन करें। तो पहला है कमेंस्ड बिजनेस, ₹50,000 कैश में आएंगे और ₹50,000 कैपिटल में। सेकेंड, पेड इनटू बैंक, बेटे मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, पूरी ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा वरना क्वेश्चन स्लाइड पे आ नहीं पाएगा, स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए, कैश में से 10 चले गए और बैंक में 10,000 रुपये बढ़ गए। नई इक्वेशन मैंने बना दी,
तो यहाँ आ गया मेरा 40,000 प्लस 10,000 और इज इक्वल टू 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। परचेज गुड्स। बेटे आप क्वेश्चन की फ़ोटो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो मैं थोड़ा पहले कैश 20,000 पे कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया मेरे पास 50,000 का, और मैंने उधार खरीदा है, ये गुड्स वाले क्रेडिटर हैं, तो 30,000 पे मैंने लायबिलिटी में प्लस कर दिया। फिर से नई इक्वेशन, तो ये मेरा रह गया 20,000, ये मेरा 10,000, ये मेरा 50,000 इक्वल टू का निशान लगा लीजिए, 30,000 और 50,000, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000। सोल्ड गुड्स, बेटे पूरी ट्रांजैक्शन नहीं आ पाएगी तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ। पहले कैश में 40,000 रुपये जुड़ गए, स्टॉक चला गया 30 का, और फ़ायदा हो गया आपको 10 का, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर से नई इक्वेशन, ओहो ये नहीं लिखा, ऐसी गलती। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, तो बेटे 20 में 40 जोड़ा तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, ये तो 30 का 30 ही रहेगा और ये 60 हो जाएगा। तो बीच बीच में टोटल भी करते रहना, एंड में जाके धप्पा हो जाए कभी 60 10 17 20 90 30 और 60 90, कभी एंड में जाके पता लगे टोटल गलत आ रहा है, हो जाती है बेटे धप्पा कई बार। रेंट पेड 500, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। फिर से नई इक्वेशन, आइए $59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30 और 59,500, तो इधर का भी 89,500, इधर का भी 89,500। 6 पॉइंट। छठा पॉइंट है बेटे रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ड्यू तो हो चुका है पर आपने पे नहीं करा है, तो पहली बात तो ये लायबिलिटी बन गया 100 रुपये का। आइए आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ आएगा, ₹100 यहाँ प्लस कर दिए, और बेटे ड्यू हो चुका है पर पे नहीं करा तो खर्चा है। नई इक्वेशन फिर से
59,500 प्लस 10 प्लस 20 30 प्लस 100 और 59,400। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7th पॉइंट पे आइए। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर, अब क्रेडिट है तो लायबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिटर्स फर्नीचर वाले यहाँ आएंगे और फर्नीचर एसेट है तो वो यहाँ आएगा। आप कह सकते हैं सर स्टॉक में क्यों नहीं लिखा, गुड्स में क्यों नहीं लिखा? बेटे तुम्हारी फर्नीचर की दुकान थोड़ी है, कहीं क्वेश्चन में मेंशन थोड़ी है कि तुम्हारी फर्नीचर की दुकान है जो मैं इसे गुड्स मान लूँ, तो मैं तो फिक्स्ड एसेट ही मानूंगा इसे। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ये लाइन कभी हमारी नाराज ना हो जाए। 5,000 रुपये और 5,000 रुपये। नई इक्वेशन, $59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 59,400। 8वां पॉइंट आइए। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। बॉट रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज। अब बेटे पर्सनल यूज है तो ये क्या माना जाएगा? देखो इधर पर्सनल है तो ड्राइंग्स माना जाएगा। तो पहले कैश में से लेस करेंगे 5,000 रुपये और कैपिटल में से लेस करेंगे 5,000 रुपये। फिर से नई इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें से 5,000 लेस करें तो 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,400। लास्ट पे आ गए बेटे। अब परचेज मोटरसाइकिल। अब बेटे मोटरसाइकिल तो एसेट है तो यहाँ आएगी और लिखा नहीं है आपने, उधार खरीदी है, नगद खरीदी है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश लिखा हुआ है तो बेटे कैश चला जाएगा 20,000 रुपये जेब से और मोटरसाइकिल में 20,000 रुपये में प्लस हो जाएगा। अब फिर से नई इक्वेशन। अब तो फाइनल आंसर आएगा। मैं ज़रा रेड पेन ले लेता हूँ क्योंकि आप लोग भी थक चुके होंगे। 34,500
प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 equals to 30,000 plus 100 plus 5,000 plus 54,500 sorry 54,400 आएगा। टोटल करके देख लो बेटे, इसका टोटल बराबर होना चाहिए इसका टोटल, जोड़ के देख लीजिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो बेटा यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब जरा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पहले 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने जो सीखा है वो ये है कि एसेट्स बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। दूसरा हमने क्या सीखा बेटे, अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, और अगर हमारे को कोई लॉस या खर्चा है तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। बेटे कैपिटल को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपके घर के नाम होते हैं ना, ऐसे कैपिटल के और भी नाम होते हैं। इसे नेट वर्थ भी कहते हैं, इसे ऑनर फंड भी कहते हैं, इसे ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर इक्विटी, इसे प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं। तो ये इसके सिनोनियम है। और क्या सीखा है हमने, बेटे क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में मांगी गई है तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एसेट एट द एंड माइनस लायबिलिटीज, इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। भाई साल के एंड में जितनी एसेट है उसमें से लायबिलिटी घटा दो तो बचेगी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। और दूसरा तरीका एक और है क्लोजिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल। आपके व्यापार में साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। आपने व्यापार में कितने पैसे और लगाए, प्लस प्रॉफिट कितना कमाया, माइनस घर कितने ले गए, ड्रॉइंग्स। इससे भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। सबसे पहले जो हम पढ़ चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। कैपिटल के और नाम क्या हैं और क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये कॉपी कर लीजिए आप आराम से, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके साथ। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। 18 के बाद 19, 20 और 21। सबसे पहले 21 देख लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कह रहा है ए ने अपना बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल को और ओपनिंग कैपिटल लगाई 30,000 रुपये। 31 मार्च 18 को उसके पास एसेट है 50,000 रुपये की और लायबिलिटी है 10,000 रुपये की। वो कह रहा है उसकी क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी होगी और प्रॉफिट कितना अर्न किया है ये भी बताओ आप। तो बेटे एक बात बताओ, सोची छोटी सी सोच के, अगर मेरे पास साल के एंड की एसेट है 50,000, उसमें से मैं लायबिलिटी घटा दूँ 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 40,000। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर 40 है और ओपनिंग कैपिटल 30 है तो तुमने साल में कितने पैसे कमाए 10,000। सिंपल सा। चलिए कोई क्वेश्चन है बेटे, बेइज्जती कर रहे हैं वो तो हमारी। देखिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। एसेट at the end of the year minus liability। अब बेटे एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है 50,000 हैं, ये रही। तो एसेट 50,000, लायबिलिटी 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 40,000। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, क्लोजिंग कैपिटल बराबर होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। है नहीं क्वेश्चन में, ड्राइंग्स है नहीं क्वेश्चन में, तो प्लस प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट निकालना है। अब ये है 40,000 और ये है 30,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका। अब तो आप खुद होशियार हो, आप बता सकते हो मुझे। प्रॉफिट आ गया 10,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके बिजनेस की कैपिटल 3 लाख है और लायबिलिटी 50,000 है और लॉस बेटा आपके पास में, एक सेकेंड बेटे, क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे से हो गए हैं तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना। पहले क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे हैं। मेरे पास कैपिटल दे रखी है बिजनेस की 140 और लायबिलिटीज हैं 80,000 रुपये। टोटल एसेट निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। बोलिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख लिया था, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 80,000 रुपये की लायबिलिटी और कैपिटल 140 की, तो बेटे 2,20,000 हमारे पास में एसेट आ जाएंगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया। अब जरा क्वेश्चन 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास टोटल एसेट है 130 की और नेटवर्थ। अब बेटे मैंने नेटवर्थ बताया था किसे कहते हैं, नेटवर्थ कैपिटल को कहते हैं। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हैं 130, लायबिलिटी हमें निकालनी है और कैपिटल 80 है। तो लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी, 50,000 आ जाएंगी। बोलिए कितना आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हमारे पास में बिजनेस की कैपिटल है 33 लाख रुपए और लायबिलिटी है 50,000 और बेटे लॉस दे रखा है, लॉस दे रखा है 70,000। तो ये जो लॉस है ये कैपिटल में से माइनस होगा, तो कैपिटल कितनी रह जाएगी। मैंने आपको लिखवाया था, चेक करिए, देखिए ये रहा। लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो 3 लाख में से 70,000 लेस करोगे तो कैपिटल 230 रह जाएगी। बोलिए कैपिटल 230 रह जाएगी, लायबिलिटी 50,000 की ऐड कर दीजिए तो एसेट्स कितने आ जाएंगे, 2,80,000। ठीक है यहाँ तक। तो 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 पे आई। 23 में बेटा मुझे कैपिटल 40 है, क्रेडिटर 25 है, रिवेन्यू मेरे पास, रिवेन्यू का मतलब सेल आई है इतनी 50,000 की और खर्चा हुआ है 40,000 का। तो इसका मतलब अगर मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, 10,000 का। अब वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मानते हैं बात। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000। अब चाहिए क्या आपको, एसेट्स। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 50,000, लायबिलिटी 25,000, तो एसेट्स कितने आ गए, 75,000। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इन्हें आराम आराम से करते हैं। इनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए, ठीक है ना। चलिए बेटा सबसे पहले मैं 24 पढ़ रहा हूँ। इसमें 2 पार्ट है मेरे क्वेश्चनों के, एक है ए पार्ट, एक है बी पार्ट। इसमें भी ए पार्ट, इसमें भी बी पार्ट। आइए 1 अप्रैल 17 को हमारे पास कैपिटल थी 75,000 की, ओपनिंग कैपिटल हो गई। आपने 15,000 का उधार माल खरीदा, लायबिलिटी हो गया क्योंकि पेमेंट नहीं करी है आपने। फाइंड आउट टोटल एसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले हम अपनी एसेट्स निकाल लेते हैं। एसेट्स के लिए बहुत आसान तरीका,
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल बेटे 75,000 और लायबिलिटी में जो गुड्स खरीदे 15,000 के, तो एसेट्स हो गई 90,000। ये हो गया ए पार्ट। अब जरा बी पार्ट देखते हैं। एक महीने बाद, आफ्टर 1 month, he came to know that he suffered a loss 1700 रुपये। बेटे लॉस कैपिटल में से घटेगा और 800 रुपये पर्सनल यूज के लिए, ये ड्राइंग्स ये भी कैपिटल में से घटेगी। आपकी जो कैपिटल थी ऊपर वो 75,000 थी, उसमें से 1700 रुपये तो लॉस के चले गए और 800 रुपये ड्राइंग के चले गए। तो अब कैपिटल कितनी बची? 72,500। अब एसेट्स कितनी होंगी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 72,500 और लायबिलिटी 15,000, तो 87,500। ठीक है बेटे, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2017 को और कैपिटल लगाई है 10,000 और 3,000 रुपये अपने फ्रेंड से बोरो की। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 10,000 और फ्रेंड से लोन लिया है तो लायबिलिटी 3,000। प्रॉफिट कमाया 5,000 कैपिटल में जुड़ जाएगा। बोलिए, आपने जो प्रॉफिट कमाया है 5,000 वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। और आपने कैश निकाला 4,000, ये माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स। तो बचा कितना? 11,000। बोलिए, ये क्या कहलाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। यही उसने आपसे पूछा है। उनने कहा है व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 11,000 आंसर हमारा। अब देखिए, ऊपर मोहन है, नीचे महेश है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। 24 में सेम क्वेश्चन चल रहा था। 24 में ए और बी पार्ट सेम चल रहे थे, लेकिन 25 में मोहन और महेश अलग अलग व्यक्ति हैं। तो 25 में आपको अलग अलग करना पड़ेगा दोनों के लिए। अब 25 की बात करिए। महेश की ओपनिंग कैपिटल है 15,000, प्रॉफिट कमाया 3,000 और 2,500 रुपये उसने देने हैं सप्लायर के। वो पूछ रहा है टोटल एसेट्स कितनी होंगी साल के एंड में। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए क्या करें, पहले से रब कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत आराम से देखिए। आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल है 15,000, अगर उसमें 3,000 का प्रॉफिट जोड़ दें तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 18,000।
याद है आपको फार्मूला अपना? देखिए ये रहा फार्मूला, एसेट एट द एंड माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां पे क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल तो आ चुकी है, अब आप एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब क्लोजिंग कैपिटल 18,000 और लायबिलिटी 2500, तो एसेट आ गई 20,500। बताइए कोई दिक्कत है? तो बेटे इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और है 26, इसे भी देख लेते हैं। मोहन ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 17 को और कैपिटल लगाई 25,000 रुपये और 12,500 का लोन लिया फ्रेंड से। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 वाले साल में उसने बिजनेस में फिर पैसे लगाए 12,500 और निकाल लिए 7500। बोलिए। अब वो मेरे से कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। आपके पास बिजनेस के शुरू में ओपनिंग कैपिटल थी 25,000 और लायबिलिटी थी आपके पास 12,500। आपने बिजनेस में फिर पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल जोड़ देंगे 12,500। आपने बिजनेस से पैसा निकाला, ड्राइंग्स घटा देंगे 7500। अब वो आपसे कह रहा है कि पहले तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल बताओ, नंबर 1 चीज। पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालो, और फिर मुझे प्रॉफिट निकाल कर बताओ। तो बेटे अब मेरे पास ए और बी 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। देखिए एक फॉर्मूला तो ये है एसेट एट द एंड माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और दूसरा मेरे पास ये है फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अब मैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं वो सोचना है आपको। चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26। मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए मेरे पास पहला फॉर्मूला है एसेट एट द एंड और माइनस लायबिलिटी, और मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल।
चलिए थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा साहब अपना, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है क्या क्वेश्चन में, चेक करिए। ओपनिंग कैपिटल है साहब मेरे पास 25,000 है, कलर चेंज कर लेते हैं, 25,000 है। एडिशनल कैपिटल मेरे पास है क्या, बिल्कुल है साहब, 12,500 है। प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, ओहो ड्राइंग्स लेस करनी थी भाई। ड्राइंग्स मेरे पास 7,500 है, तो बेटे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकले, क्योंकि प्रॉफिट गायब है। चलो दूसरे तरीके पे चलते हैं। क्या मेरे पास एसेट हैं, चेक करिए, बिल्कुल हैं। एसेट मेरे पास 75,000 है। क्या मेरे पास लायबिलिटी हैं, बिल्कुल हैं, 12,500 हैं। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 62,500। अब मैं अपनी ये क्लोजिंग कैपिटल 62,500 यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, तो क्या मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, सोच के बताइए। बिल्कुल आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। अब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 32,500। आप इसे थोड़ा और तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल बराबर होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल 62,500, ओपनिंग कैपिटल 25,000, एडिशनल कैपिटल 12,500, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, और ड्राइंग्स हमारे पास हैं 7,500। तो बेटे इसको सॉल्व करिए। 25,000 प्लस 12,500, 37,500 में से 7,500 घटाया तो 62,500 इज इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आ गया आपका 32,500। अब बोलिए, इस प्रकार बेटे आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिस करें आराम से बैठ के तसल्ली से, ठीक है। ओके बेटे, नमस्ते।